नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो की शुरुआत मैं बहुत औपचारिक ढंग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों की बेहद डिमांड पर हमारे साथ मेरे दाहिने चौखट में जिनको देख रहे हैं वो हैं संदीप आर के सिंह। आपने कहा था कि इनसे जरूर इनको बुलाइए, चर्चा कीजिए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे एक फिल्म की। उस फिल्म की धूम मची हुई है। फिल्म का नाम है कांतार, जिसको हर एक आदमी इस भारतवर्ष का कांतारा पढ़ लिख और बोल रहा है। दिक्कत यह है कि हम कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमें आटे का घोल इतना पिला दिया गया है कि अब हमें दूध हजम नहीं होता है। हमें डालडा इतना खिलाया गया है कि हमें शुद्ध घी अब हजम नहीं होता है। हम ऐसे देश के निवासी हैं जो संस्कृत जैसी भाषा को त्याग कर अंग्रेजी जैसी दरिद्र भाषा को अपने माथे पर लेकर घूमते हैं और हर एक को लज्जित करते हैं अगर वह अंग्रेजी में थोड़ा उसका हाथ तंग है या उसकी अंग्रेजी पर आंचलिक प्रभाव है तो। लेकिन कांतार संस्कृत का शब्द है। वन आपने सुना होगा, वन कांतार। वन का एक खंड जो बहुत घना होता है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में बेचारा कांतार बन गया कांतारा। वैसे ही जैसे सुनील शेट्टी, हमारे बॉडी बिल्डर हीरो जो हैं, पहले बॉडी बिल्डर, उनकी बेटी का नाम है आद्या। अब दक्षिणी हिस्से में भारत के जो दो शब्द है वह थ और दो के बीच का होता है, थलाइवा। दलपति को थलपति कहते हैं। तो आद्या जब लिखेंगे तो ADYA न लिखकर वो लोग ATHIYA लिखते हैं, और उसको हमारे हिंदी की महान मीडिया ने अथिया शेट्टी कर दिया। अथी कथी मेथी। बिहारी जो होंगे वो समझ जाएंगे, पूर्वांचल वाले भी समझ सकते हैं। बिहारियों का एक तकिया कलाम होता है, अथी। अथी में जा रहा था, अथी में कर रहा था। कथी कर रहे थे यानी क्या कर रहे थे। अथी एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो भाई लोगों ने एक अच्छी खासी हीरोइन को अथिया शेट्टी बना दिया। कांतार पार्ट 1 ये प्रीक्वल है। जो दूसरी फिल्म आई थी उससे पहले की कथा है, 1000 साल पहले की कथा है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, फिल्मांकन बहुत अच्छा है, दृश्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इस पर इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने विशेषज्ञ को बुलाया है। तो अब आपके हवाले माइक, संदीप भाई, और इस सर कांतार के बारे में जरा बताइए। नमस्कार सर। कांतार फिल्म अच्छी है और एक विजुअल एक्सपीरियंस देती है। बस ये है कि उसमें जो महीन कुछ बातें कही गई हैं उससे आदमी अगर बच के निकल आए या उससे साइड हो जाए तो आपको एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। और कांतार की बाकी डिटेलिंग बात करने से पहले आपने जो शब्द की बात की हिंदी और मतलब किस तरीके से अ को आ बनाया जाता है। हम और आपके क्या भी साथ साथ ANI की स्मिता प्रकाश जी हैं, वो किसी दिन किसी से ट्विटर पे लड़ रही थी। जो किसी ने लिख दिया था रामायणा नहीं होता है, जो नई पिक्चर आ रही है नीतीश तिवारी वाली, रामायण होता है। तो वो उससे भिड़ रही थी कि सीता को जब उन्होंने तमाम स्त्रीलिंग शब्द उठाए और कहा कि सबके तो अंत में आ लगा हुआ है, तो राम राम के अंत में आ लग जाएगा या रामायण के अंत में आ लग जाएगा, तो क्यों नहीं। हम कह बहन, संस्कृत पढ़ाने का पहला शर्त ये होता है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में अ होता है या हलंत होता है, और स्त्रीलिंग जितने नाम हैं उसमें आ लगता है। अब ये तो हाल है, तो क्या कहा जाए, तो खैर छोड़ते हैं। तो कांतार जो है वो एक शानदार फिल्म है। ऋषभ शेट्टी का बहुत बढ़िया काम है। और पहले वो अपनी जो पुरानी फिल्म है जो पहले आई थी 2022 में, उससे कहानी एक्चुअली वहीं से शुरू होती है, लेकिन उसके पीछे जाती है। वो बच्चे का मासूम सवाल है कि यहाँ पर दैव रहते हैं क्या। तो वो कहानी कैसे शुरू हुई, दैव कैसे आए वहां पर, कैसे उस इलाके के प्रोटेक्शन के लिए क्षेत्रपाल या जो भी हम लोग कह सकते हैं, उसकी कहानी को कहने के लिए, ये कहने को 1000 साल पीछे का है। जो पोर्टुगीज दिखा रहे हैं, इस्लामिक्स दिखा रहे हैं, दोनों एक साथ दिखा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि किसी भी समय काल की कहानी हो। ठीक है, फिल्म में पोर्टुगीज भी हैं, अच्छे हैं। थोड़ा एक दो मतलब इस्लामिक ट्रेडर्स भी हैं, वो भी लोग अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, जब संख्या कम रहती है तो बहुत अच्छे रहते हैं लोग।
ठीक है, संख्या बढ़ाने के बाद ही इन लोग की असली चीजें दिखती हैं। फिल्म का जो एक पक्ष है कि फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा लेंदी लगता है सेकेंड हाफ को देखने के बाद। ये फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, पर फर्स्ट हाफ में यह दिखाना कि चलिए ठीक है, राजा अत्याचारी होते रहे हैं हर जगह के, खासकर अंग्रेजों के तो राजा बहुत अत्याचारी थे, पूरा पूरा यूरोप जला देते थे। लेकिन हमारे यहाँ राजा प्रजापालक था। पर यहाँ भी यही दिखाया गया है कि सारे राजा अत्याचारी हैं। चलिए, कुछ राजा हो सकते हैं इतिहास में, और जो वन के लोग हैं, जनजातियां, वह निकलती हैं और फिर अपना, भाई उन पे ही अत्याचार हो रहा है तो अपना बदला लेने के लिए, तो इट्स थोड़ा बहुत रिवेंज स्टोरी। और उसमें जाहिर सी बात है कि हमारे दैव का पदार्पण होता है और दैव प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, और जो हमारा हीरो है, इसमें अब स्पॉइलर नहीं है, उन्हीं के अंदर प्रविष्ट करके फिर बकायदा महादेव का आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। पर जो मंदिर बन रहा है, राजा का एक अत्याचार कैसे है और शुरुआत कहाँ से होती है, राजा एक मंदिर बनवा रहा है, और मंदिर बनवाने के लिए जो जनता पर अत्याचार कर रहा है, जो पत्थर तोड़वा रहा है या पत्थरों पर जो नक्काशियां करवा रहा है, मतलब भयानक अत्याचार कर रहा है। सारे अत्याचार की शुरुआत ही वहीं से हो रही है। ठीक है, और बीच में ट्रूस भी होता है कि चलो भाई दोनों मिल के बना रहे हैं मंदिर। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ना भी देखी हो तो इतना बताने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपके अनुभव में। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स न दूं, और चूंकि नहीं, और फिल्म की वैसे बात भी ये करनी है। सस्पेंस हाँ, फिल्म नहीं है तो मतलब कहानी तो बताई ही जा नहीं, सकती है, कुछ लोग और को बुरा लग सकता बहाने है कि अरे यार इसके कहानी बता दी। बहाने जो आप हम्म। गुत्थियों को सुलझाएंगे, मुझे उसका इंतजार है, हम्म। और उसमें कुछ चीजें मैं भी जोड़ूंगा जी। जी। तो मुख्य मुद्दा जो है ना कि एक अभी हमने पिछले हाल फिलहाल में, पिछले 7-8 साल में पर्टिकुलरली, जब सोशल मीडिया कायदे से पदार्पण हुआ, तब भारतीय जनता को उसके जो मंदिर हैं उनसे उनका परिचय होना शुरू हुआ। ये हमारे इतिहास की किताबों ने, किसी और लोगों ने, इतिहासकारों ने कहीं बस ताजमहल को रख के सामने जो है सब कुछ बाहर में। अब हमें बाद में पता चला कि भैया अजंता एलोरा में एक कैलाश मंदिर जैसा अद्भुत मंदिर है, पहाड़ काट के बनाया गया है। या बृहदेश्वर के मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है आपका साउथ में, तंजौर, मीनाक्षी, मतलब मैं कुछ मंदिर तो मैं पर्टिकुलरली खुद भी देख के आया हूँ। या जैन टेम्पल्स, उसमें मार्बल पे क्या काम किया गया, संगमरमर पे, अद्भुत है। तो ये कलाकृतियां करने के लिए खजुराहो के मंदिर हैं, और ये बिखरे मीनाक्षी हुए हैं टेम्पल पूरे है, हमारे भारत। तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल है बृहदेश्वर मंदिर ही ऐसा है सर। कि उसको पौंडीचेरी वगैरह में दुनिया के छोटे किसी छोटे मंदिर हैं, आर्किटेक्चर में हजार हजार रखने साल के पुराने। लिए, जी। ये जो इटली की मीनार बार बार दिखाते हैं झुकाते हुए, उसके लिए तो कहीं दूर नहीं जाना है भाई। बनारस चले जाइए, वहां तो उससे अधिक कोण पर झुका हुआ मंदिर है घाट में, और जो गंगा मैया जब बढ़ती हैं तो वो तो लगभग शिखर तक डूब भी जाता है, इसके बावजूद इतने सालों से खड़ा है। लेकिन वही है, हम तो टट्टी खाएंगे, आप हमें मना नहीं कर सकते। हम दही नहीं खाएंगे, आप क्या कर लीजिएगा। हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, हम गू खाएंगे जी, आप क्या कर लेंगे बताइए हमें। मैं मैं जरा सा बीच में रुकना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि जो ये हम लोगों को हमारे मंदिर दिखने शुरू हुए, तो भारतीयों को एक थोड़ा सा एक गर्व का अनुभूति होना शुरू हुआ कि अरे यार हम लोग कितने अच्छे। और कई सारे हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स है, लॉस्ट टेम्पल करके, और इस तरीके से इंस्टाग्राम पेजेस हैं, कई लोग इस पे काम कर रहे हैं। फिर वो एक्सप्लोरेशन पे उतरे कि हमारे मंदिर हैं, मतलब वी है, हमारे पास भी अपनी आर्कियोलॉजी, इतिहास है, सब कुछ है, पत्थरों में है दफन है, और बहुत कमाल की कलाकृतियां हैं। और ये कुछ तो एकदम मतलब एक मूर्ति का मुझे पता है कि वो इधर से एक तार डालिए तो कान से निकल आता है, मतलब इस तरीके के काम है। कुछ और भी, एक पिलर है उसके नीचे आप कपड़ा निकाल देते जी हैं, कुछ म्यूजिकल। जी। तो हर, यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ है तो इमामबाड़ा में ये सब बताया जाता है कि वो तो मुसलमानों का बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थापत्य कला हमारे यहाँ सदैव थी। जो लोग रेत में रहे हैं, बताइए वो पत्थरों पे उन्होंने क्या क्या काम किया, ऐसी कहानी हम लोग को सुना दी गई, मान ली। रेत वाले जो है, पत्थरों को छोड़िए साहब, जिस ताजमहल को लेके ये भिकमंगे जिहादी नाचते हैं ना, उसके विषयांतर तले हो जाएगा। को सीलन से बचाने के लिए, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये बात बता दूं कि उसके तले, उसमें आबनूस की लकड़ी का मतलब, एक रेगिस्तानी प्रजाति बाढ़ से कैसे निपटे इसका पता लगा लेती है भैया। धन्य हो रोमिलाओं, धन्य हो बिपिन चंद्राओं, और धन्य हो दुजेंद्र नाथ झा जैसे हम्म। दोगले इतिहास के कारण।
तुम लोग कलंक हो माँ भारती के नाम पर। जी जी, तो मेरा बस मुख्य रूप से कहना यही था कि जब भारतीयों को मंदिरों पर गर्व होना शुरू हुआ, तो साउथ के जो मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री है, जिसका सबको पता है कि लेफ्टिस्टों, कम्युनिस्टों के हाथों में, पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस के हाथों में, ठीक है? कोई भी एक्टर-वैक्टर सब आपको वही दिखेंगे। फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब वही दिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ नहीं बॉलीवुड में सलीम जावेद और कादर खान जो है, इन लोग को हिंदू देवी-देवताओं पर भद्दे डायलॉग लिखने में बड़ा मज़ा आता था कि दिवाली में गोली चल रही है और हत्या हो रही है, होली में भी कोई घटिया काम हो रहा है, ये सब तरीके से अपने वाले पे छूने भी नहीं जाते थे। आमिर खान ने भी यही काम किया कि पीके फ़िल्म में और थ्री इडियट्स में हिंदू देवी-देवताओं पर ही तंज़ कसे। ख़ैर, तो वैसे ही साउथ में इस समय कम्युनिस्ट, क्रिश्चियंस, इस्लामिक जो हैं बैठ के ये 2 एजेंडा बता रहे हैं और ये सिर्फ़ कांतार फ़िल्म की बात नहीं है। अगर यदि कांतार में होता तो भी आदमी इग्नोर करके निकल जाता। पर बहुत सारी मलयालम और पर्टिकुलरली कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्री में यह हो रहा है कि हमारे मंदिर अत्याचार करके बनाए गए। जनता पे बहुत अत्याचार किया गया, ठीक है? सर वैसी कलाकृति ना अत्याचार से नहीं होती, उभर सकती है। पत्थर आदमी ले जा सकता है, रख सकता है, इतना ही कर सकता है अत्याचार से। उसके अलावा और कोई अच्छा, हमारे यहाँ जब मंदिरों की बात आती है, राजा जब मंदिर की बात करता है तो बहुत प्रेम भाव से, सेवा भाव से अपने लोगों का अ, ज जो भी लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, सबको बाकायदा भरण-पोषण करते हुए मंदिर बने हैं। यह भी इतिहास में है। पर साबित क्या किया जा रहा है कि राजा अत्याचारी था और हमारे जो मंदिर हैं, वो बने हैं अत्याचार से। तो ये जो दिखाने का प्रयास किया जाता है, इससे बचा जा सकता था। इसको आप इतनी बड़ी फ़िल्म में जब आते हैं, तो आपको पहला यही दिखाना लेकिन राजा को अत्याचारी दिखाने के लिए आपके पास 100 तरीके हैं। उसमें यही क्यों दिखाना है कि मंदिर जी। तो ये इस जो चीज को हमारी नई जी, जनरेशन जो अपने मंदिरों पर गर्व कर रही है, उसके मन को हल्का-सा घुमाने के लिए कह रहे यार यहाँ तो बहुत अत्याचार हुआ होगा। ये एक फ़िल्म के माध्यम से नहीं 3-4 फ़िल्मों के माध्यम से बातें कही जा रही हैं। प्रतीक ब्रॉडे जी हैं, वो लगातार वो हर फ़िल्म में देखते हैं, बहुत तबियत से देखता हूँ, बताते भी हैं। तो ये एक एजेंडा जो है परोसा गया और एक विभेद पैदा करने का कोशिश किया गया कि जो शिव के पूजक हैं, उनमें और जनजातियों में थोड़ा-सा मतलब कि ये लोग हिंदू थे और वो लोग नहीं थे, वो रास जी, इसी चीज को मैं थोड़ा सा विस्तार दे देता हूँ। देखिए, जाती हाँ, रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ईसाइयत का और मोहम्मदवाद का प्रचार हुआ है तलवार के जोर पर। और इसको अगर कोई काटना चाहता है तो उसको नमस्ते है, काटते रहिए। आप जाके फ्रांसिस जेवियर का इंक्विजिशन जानिए, आप जाके हर एक उस प्रीस्ट और पादरी की करतूतें जानिए जो उसने इस देश में की हैं। और जिहादियों की तो खैर, रेगिस्तानियों की मैं बात ही क्या करूं, उसके बारे में तो अब जिहादियों के बारे में अब लगभग सारे लोग जानने लगे, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इनके जो चर्च होते थे वो बाकायदा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत था। आप ये देखिए कि मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है सोशियोलॉजी में, वो भी ससुर चर्च से लिया गया है पूरा का पूरा। पोप, कार्डिनल, अलाना फलाना, बिशप, ये वो, धन धन, और उसके बाद अंततः आता है पादरी, और फिर आती है नन। वो नन जो ईसा से ब्याही गई है। आप देवदासियों का जब तक जिक्र करके हिंदुओं को अपमानित करेंगे, लेकिन नन के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। चर्च वहां की मूल निवासी जनता की गर्दनें उतार कर बनाई गई। जितने भी चर्च बने, वहां के मूल निवासियों के रक्त से वहां का गारा साना गया, मसाला बनाया गया। और वही चीज ये लोग, चूंकि ये लोग देख चुके हैं कि 2014 में जब हिंदुओं ने हिंदू होकर वोट दिया तो क्या हालत हुई, 2019 में और बुरी हो गई। तो ये 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और 2024 में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, तभी 240 का आंकड़ा आया है। लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आप चूंकि खुद आपके जो तथाकथित पूजन स्थल हैं, वैसे तो कोई भी अब्राहमिक रिलीजन या मजहब कहीं से धर्म के अनुवाद के लायक नहीं है, उसका अनुवाद धर्म नहीं हो सकता। वह एक राजनीतिक जहरीली विचारधारा है, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सो कॉल्ड इस्लाम हो। हालांकि उसको मैं मोहम्मदवाद कहता हूं। भाई, बुद्ध का धर्म बौद्ध, जिन महावीर का धर्म जैन।
तो मोहम्मद को जो लोग मानते हैं वो मोहम्मदवादी ही होंगे ना, जैसे मार्क्स को मानने वाले मार्क्सवादी। सर 20 साल पहले कहने, तक तो मोहम्मदन शब्द बहुत चलन में भी था, पता नहीं बीच में बिल्कुल 20-30 साल बहुत चलन में मुझे था। अपने बचपन में अभी मुझे भी याद है मोहम्मदन ही कहा जाता था। अंग्रेज लोग अभी भी लिखते हैं, और अंग्रेजी किताबों में आप अभी भी मोहम्मदन ये लिखेंगे। लेकिन जब ये 80 के दशक में बहावी आंदोलन चला, तब एक तरफ दो तरफा प्रहार हुआ। एक तरफ मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा में लाया गया, क्योंकि याद कीजिए उनको म्लेच्छ मान के उसी तरह ट्रीट भी किया जाता था, हिंदू उनसे कोई संबंध नहीं रखता था। तो पहले उसको तोड़ा गया, उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान भाइयों ने बहनों ने हमारे सारे व्यापारों पर, क्योंकि हमारे लोगों को क्या करना था, सरकारी नौकरी करनी थी, आरक्षण लेना था, तो माली गए, लोहार गए, बढ़ई गए, तमाम हमारे जितने उद्योग धंधे थे सब चले गए। ये मंदिरों को जो अत्याचार का ये दिखाते हैं भैया, ऐसा है कि मंदिर हमारे केवल एक देवों के उपासना स्थल नहीं थे, वह हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम गतिविधियों का केंद्र थे। और हमारे मंदिर हमें लौटाओ, हमारे गुरुकुल हमें लौटाओ, हम तुम्हें दिखाएंगे। और ये होगा संदीप जी, क्योंकि सनातन के अलावा इस विश्व के पास कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए पूरी दुनिया किस तरह अंधकार में है, किस तरह जल रही है, और सब एक दूसरे का सिर काटने पर आमादा है। सनातन ही आपको बचाएगा। लेकिन ये कांतार जैसी फिल्में, जो दाल अच्छी खासी बनी हुई है, उसमें मुट्ठी भर आप नमक जो झोंक देते हैं ना ऋषभ जी, ये क्या बताऊं। ये सालों की आपकी हिंदू मन की जो हीन भावना है, जिसमें कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सनद चाहिए दूसरों से, कभी अंबेडकर को देवता बनाते हैं, कभी फुले को देवता बनाते हैं, तो आप उससे कैसे बरतेंगे। हाँ, मंदिर बनाने के लिए टैक्स लगाए गए, भैया वो सब मस्जिदों और चर्चों का काम होता है। जो बृहदेश्वर मंदिर बना है, सोचिए वो समाज कितना समृद्ध रहा होगा। एक मंदिर जिसका ताला खुला तो संपत्ति देखकर आंखें फटी रह गई, सोचिए वो समाज कितना अटूट। जिन्होंने पत्थरों में कविता रची, सोचिए वो समाज कितना समृद्ध होगा। क्योंकि कोई भी सृजनात्मक काम अगर होता है तो वह अर्थ की बुलंदियों पर पहुंचकर होता है सर। जो व्यक्ति दिन रात रोटी के लिए सोच रहा है और दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, वह अच्छी कविता, अच्छा संगीत, अच्छा फिल्म कुछ नहीं बना सकता है। सैंडी ब्रो, आपके सर एक बात, कंक्लूडिंग। मैं कंक्लूडिंग ये है कि आज लोग जाते हैं न्यूयॉर्क देखते हैं स्काईलाइन या हांगकांग की स्काईलाइन देखते हैं, आज के स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चर का एक बढ़िया नमूना आपको दिख रहा है। पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क की टाइम स्काईलाइन और जितनी आप देख सकते हैं स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स, तो ये तो तब होती है ना जब आर्किटेक्ट, जब समाज उन्नत होता है, जो आप कह रहे हैं, जब विज्ञान से भरपूर होता है, सारा विज्ञान, मतलब हर प्रकार के विज्ञान का सारा सब कुछ वहां पहुंचता है, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे फिजिक्स वाले हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे मैथ्स वाले लोग हों, चाहे मटेरियल आपके सीमेंट का या स्टील का, मतलब आपको कौन सी इंडस्ट्री का, या इलेक्ट्रिक, भाई लिफ्ट लगा रहे हो तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी होनी चाहिए, मोटर होना चाहिए। तो जब सारे विज्ञान एक साथ जब पहुंचते हैं एक जगह पर, तब आप कुछ ऐसा कंक्रीट बहुत सुंदर और कमाल की चीज स्थापित कर पाते हैं। ये क्यों हमारे यहाँ का क्या है कि भाई अत्याचार कर दिया बन गया, ये क्या बात होगी। हमारे यहाँ भी विज्ञान उन्नत था भाई। लोग पत्थरों पर जो कार्य होता था, किस प्रकार से, किस मेटल से होता था सर, सब कुछ लोहे से नहीं होता था। हर अलग अलग प्रकार के पत्थर की क्वालिटी के लिए अलग अलग मेटल और अलग अलग किस्म के, वो मेटल का अपना एक विज्ञान रहा होगा कि कैसे हम कितना पतला बना रहे हैं, कितना बड़ा बना रहे हैं, किस हथौड़ी के क्या वेट रहते होंगे, सब कुछ नाप तोल के होता होगा। क्योंकि वो कार्य जो दिख रहा है ना, वो बहुत महीन कार्य दिख रहा है, उसके लिए बहुत, और उसमें किसी इंसान का पूरा कंसंट्रेशन लगा होगा, जिस पे अत्याचार होगा वो कंसंट्रेशन लगा के काम कर रहा होगा भाई। वो तो तब वो कार्य कर रहा होगा ना जब उसके परिवार का पूरा भरण पोषण हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, अच्छे से वो रह रहा होगा, जानता हो सकता है कि वह जो शिल्पी हो, वह उस समाज का सबसे उन्नत आदमी हो, लोग उसके पांव छूते हैं। और ये भाई आज होता था, हमारे, सर ये आज एक होता बात था बताएं, भाई। नहीं नहीं होता था, आज हुआ है। अयोध्या में जब श्री रामलला जी की प्रतिमा का वो हुआ है अनावरण, वह प्रतिमा इतनी अद्भुत है कि जिसको बनाने वाले योगी राज जी हैं, पूरे समाज में घूम घूम के उनका वो हो रहा है, आदर सम्मान हो रहा है। मुझे मिल जाए तो, भाई यंग आदमी है वो, मुझे मिल जाए तो मैं पाँव छू लूं, दंडवत प्रणाम कर लूं।
जो अद्भुत कार्य किया है, और वो ऊर्जा और वो कला आज भी आपके पास है। और सोचिए, आज तो एक आदमी की बात हो रही है, तब तो पता नहीं कितने थे वैसे। तुम हमारा नालंदा जला दोगे, फिर कहोगे कि अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे जो पता था वो तुमने जला दिया यार। तुम शारदा पीठ जला दिए, तुम तक्षशिला जला दिए, तुम कुछ छोड़े हो? रखे रहते तो हमारे पास पांडुलिपियां थी। हमको मजबूर कर रहे हो कि आदमी पांडुलिपि लेके भाग रहा है, कहीं पे मड़ई में रह रहा है, कहीं गांव देहात में रह रहा है, सब बिखर जा रहा है। सारा विज्ञान हमारा 1000 साल से, ये 1000 साल से अत्याचार हमारे पे हो रहा है, और आज हमको से कह रहे हो कि नहीं तुम अत्याचार। क्या है ये? 1000 वर्षों से तो हिंदू केवल भाग ही रहा है। यस। कभी पूरी दुनिया के आधे में हम लोग थे, आज हम लोग सिमट कर कितनी कम जगहों पर मैं हो कह रहा हूँ गए हैं। इस भारतवर्ष भूभाग, जो मेन भूभाग है सर, यहाँ भी तो भाग रहा है। कश्मीर भाग ही से जो रहा है। भागा हुआ है वो दिल्ली में रह रहा है ना। भगाया तुमने आंखों के सामने, 20 साल 30 साल पहले भगाया। खैर अभी अब भगा रहे वो। हैं भाई, बंगाल से भगा रहे हैं, बिहार से भगा रहे हैं तुम लोग। मुझे विराथू की एक बात बहुत पसंद है, हम्म। पागल कुत्ते के साथ सोया नहीं जा सकता। और कोई भी अब्राहमिक जो पॉलिटिकल थॉट है, वो लगभग उसी मनोदशा का होता है। इस बेहूदगी का आखिर क्या जवाब है होगा, अगर आज मैं या संदीप जी ये घोषित कर दें कि आज हम लोगों ने ज्ञान की अंतिम बात कह दी। अभी हम दोनों चलिए घोषणा कर देते हैं, और अब इसके बाद अगर किसी ने कोई बात करने की कोशिश की तो उसका गला उतार दिया जाएगा, सर तन से जुड़ा हो जाएगा। इस बेहूदगी पर कोई बात ही नहीं होती है। और आप हमारे मंदिरों को गाली दे रहे हैं, आप हमारे मंदिरों को कह रहे हैं कि ये अत्याचार और शोषण से बने। नहीं सरकार, 32% जीडीपी थी पूरी दुनिया की हमारी, 32%। मालिक, कुछ होता है 32%, और आज हम कितने पर हैं? 2% पर। 1000 वर्षों तक लगातार लूट खसोट और कितने आज झंझावात। आज एक बात बताइए सर, यहूदी आपने बताया 2014 तक तो हिंदुइज्म, हिंदू धर्म जो है अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया था। आधे से ज्यादा तो सब सेकुलर आ गए थे, सेकुलर हो गए थे। और 10 साल की ही तो सत्ता है जिसको आप हिंदू की सभ्यता कह सकते, सत्ता कह सकते हैं। अभी 15वीं शुरू, इसमें पूरी दुनिया में आफत मची हुई है कि भैया ये लोग कैसे आ गए अपनी सत्ता में। एक तकलीफ और हो गई है कि भगवाधारी को तुम लोग है क्यों सत्ता में। अरे यार, अच्छा काम करने वाले को ही सत्ता में होना चाहिए। लाल टोपी वाला तुम्हारा सत्ता में रहेगा, बढ़िया है। मतलब क्या पागलपन है कि कोई विदेशी विचार लेकर आ रहा है, समाजवाद और सेकुलरिज्म। वो दुनिया में, भारत में मैं तो देखता हूँ सारे सरकारी अधिकारी, सारी जुडिशरी, सबको लगता है कि भारत को जब तक ये लोग सेकुलर नहीं बना देंगे चैन से सांस नहीं लेंगे। क्या आवश्यकता है उस भाई? समझ सेकुलरिज्म रहे का हो? अनुवाद उस सेकुलरिज्म वही का बैलेंस। अनुवाद ईसाइयत है या फिर मोहम्मदनिज्म है। सर आप मैं बता रहा हूँ, भारत में जो सेकुलरिज्म चलता है ना, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आजकल ये बड़े चर्चित हो गए हैं कुछ लोग, उन लोग के हरकतें इंडिया टुडे हो गए। दिल्ली मीडिया से तो मुझे रत्ती पर उम्मीद नहीं है कि उनको भारत सनातन से कोई मतलब है। मजबूरी है, एक सरकार है, इसलिए अपना शांति से पढ़े, वरना बहुत सेकुलर हैं लोग। चार लोग बात करेंगे, एक आदमी मुसलमान जरूर बिठाएंगे। क्यों? बैलेंस बनाना है भैया सेकुलरिज्म के नाम पे। फिर 24 घंटे प्रयास रहता है कुछ ऐसी बात न कह दे जिससे इसको बुरा लग जाए। ये सेकुलरिज्म। और उसमें सारी सच्ची बातें चली जाती हैं। नहीं भाई पॉलिटिकल। हिंदू, बहराइच में हिंदू मारा जाता है, उसमें उसके मुसलमानों के घर में घसीट कर उसको गोलियां मारी जाती हैं 20-20। और आज तक वाले बैठ के क्या बतियाते हैं? डीजे बजा रहा था तो ये तो होगा ही होगा ना। ये है हिंदू की मानसिकता, सेकुलर आदमी की मानसिकता, कि तुम सामने एक मुसलमान बैठा है खांचा करके, इसलिए जो है तुम किसी गलत नहीं, सही को सही नहीं कह पाते। ये सेकुलरिज्म देखिए, हमारे खोपड़ी में ये भर देता है, इनको बुरा न लग जाए, इनको बुरा न लग और जाए, दर्शकों, उनको सब अलाउड है। श्रोताओं, ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी है ना, ये 47 के बाद जो ये फिल्मों में भी दिखती है सर। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो रोपा, और लहरू ने जिसको पाला पोसा, फिर उसकी तानाशाह बेटी ने और ज्यादा खाद पानी दी, जेएनयू बनाया। हमारे भारत के 7 शिक्षा मंत्री देखिए साहब मौलाना है। कमाल की बात है, मौलाना लोग हैं हमारे यहाँ सर वो जो मंत्री, और इस शुरू के देश का 50 पहला साल जो शिक्षा इन्होंने। मंत्री। बस एक बात बता दूं कि शुरू का जो मौलाना था शिक्षा मंत्री, वो व्यक्ति
मदरसे भी नहीं गया, वो अंगूठा टेक था। कमाल, इस देश के पहले प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू लहरू का विजन था। हिस्ट्री के साथ क्या किया उसने गेम, आरसी मजूमदार जैसे लोगों को हटाकर अपने नकलची बंदरों को भरा। और उसका तर्क क्या दिया गया कि उस समय बहस चली कि हम अपनी इतिहास राष्ट्रवादी नजरिए से लिखेंगे, और तब लहरू को ऑब्जेक्टिविटी की याद आ गई। राष्ट्रवाद और ऑब्जेक्टिविटी में क्या कोई अंतर है क्या? और किस देश ने ऐसा किया है भाई कि अपने पूरे इतिहास पर झाड़ू फेर दी? और एक एक प्रधानमंत्री निकलता है इस देश का, वो लाल किले से खड़ा होकर कह देता है कि मोहम्मद का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश है। हमारे राम कृष्ण शिव भिला गए, अभी तक उसका कोर्स करेक्शन नहीं हुआ है। और पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद ये है कि मुसलमानों से कोई पूछ नहीं सकता कि भैया तुम्हारे यहाँ काम क्या है। 47 में तो ले लिए अपनी औकात, अपनी कुव्वत और हैसियत से ज्यादा। अब क्या कर रहे हो यहाँ? और अगर यहाँ रह रहे सर हो तो मैं कायदे बता रहा से हूँ रहो। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुसलमान वोट बैंक का जो सबसे बड़ा योगदान होता है समाज में, वो ये होता है कि हिंदू समाज से एक लीचर, भ्रष्टाचारी, अय्याश किस्म के लोगों को उठाकर पूरे देश का मुख्यमंत्री और पार्टी का मालिक, सर्वे सर्वा, और उनके बच्चों को भी इस प्रकार के घटिया लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का, नेता बनाने का, विधायक बनाने का कार्य मुस्लिम वोट बैंक सदैव करता रहा। आज आपके बिहार में अगर तेजस्वी के जीतने की या तेजस्वी के खड़े रहने की चुनाव में कोई संभावना है तो किसके भरोसे है? मात्र एक मुस्लिम वोट बैंक। बाकी जो जातिवाद तो है वो 20% तो उसका है ना सॉलिड, वही ये कहीं नहीं जाने वाला। इस मुस्लिम वोट बैंक को जंगल राज से तकलीफ नहीं थी, नहीं थी। यही हालांकि इस यही बार जंगल राज में यही पनप रहे थे। खैर वो एक अलग कहानी, हालांकि हम फिल्म से इधर आ गए। तो हालांकि ये इस फिल्मों बार के चचा माध्यम से ओवैसी हम्म, चा ने इस बार गंदगी हाँ कर नहीं, दी है। वो देखिए वो विषयांतर हो जाएगा, हम फिल्म पर। हाँ, वो और विषयांतर है, मैटर फिल्म क्या है पर। कि जो इतनी एक समृद्ध कला है फिल्म मेकिंग, उसमें भी जब आप प्योरिटी के साथ अपना हिंदू धर्म की बात करते हैं, ऑफ कोर्स फिल्म में हमारे देव को दिखाया है, मतलब जो आपके कुल देवता होते हैं उन सबको दिखाया, बिल्कुल दिखाया है, वो कंसेप्ट को बहुत बढ़िया सुंदरता से सामने रखती है। पर आपने वही जो बात कही कि दाल में मुट्ठी भर नमक झोंक दिया है, तो तो दाल में मुट्ठी भर नमक है दर्शकों, उसको छान लीजिए जैसे हमने हम्म और संदीप भाई ने हम्म छाना, और उसका श्रवण कीजिए। देखिए जाकर कांतार, क्या भव्य सिनेमा है। और उसके साथ नरसिम्हा देखिए, एनिमेटेड मूवी है, कहीं भी मिल यस जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। उस फिल्म को देखिए। और ये हम बोले जो इस फिल्म के होमड़े निर्माता निर्देशक है, होमले या हम बोले क्या है, होमले है। होमड़े होमड़े ये लोग होमड़े एक से एक लगातार शानदार काम कर रहे हैं। और भक्ति का आंदोलन भी दक्षिण भारत से ही उपजा था दर्शकों। अब मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। 1500 ईस्वी में तो हमारी दशा इससे बहुत खराब रही होगी, जब हम पर जजिया थोपा गया था, हमारे पूर्वजों के मुंह में थूक कर वो हम्म, कर वसूला जाता था। तो उससे तो बहुत आगे हम लोग निकल आए हैं और बहुत आगे रहेंगे। तो कांतार मूवी को देखिए, अपने इतिहास को समझिए, अपने इतिहास पर गर्वित होइए और गर्व से कहिए, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। फिलहाल इस विषय पर इतना ही संदीप भाई। गर्व करने के लिए हमारे मंदिर जाइए, देखिए, वहां से गर्व बिल्कुल। की ऊर्जा और लीजिए। वहां रील बनाने मत जाइए प्लीज। मंदिरों की जो परंपरा है उसका पालन कीजिए। दक्षिण में अभी भी बरकरार है। जी जी आप ऊपरी जी। वस्त्र नहीं पहन सकते, धोती पहन के जाना होगा। तो हम्म। कृपया मंदिरों की मर्यादा को मानिए। मंदिर कोई जी पिकनिक स्पॉट नहीं है। और जी। इसी तरह की बातें हम अपने अगले हम्म। वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विराम। आप व्यालोक बहुत वाणी को बहुत जिस धन्यवाद। तरह से प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संदीप भाई, आप आए, अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आपके साथ चर्चा सदैव सुखद रहती है। आगे भी करते रहेंगे, बहुत सारे विषय हैं। जी, नमस्कार, प्रणाम।